5 अगस्त को शिलान्यास तो पहले ही हो चुका था। उस दिन केवल मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। आंदोलन इसलिए चल रहा था मंदिर निर्माण के लिए वो भूमि मिले। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक न्यास बन गया, उसके पास वो भूमि आ गई मंदिर बनाने के लिए। तो आंदोलन तो समाप्त हो गया। राम का विषय जब राम हुए तब से अब तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि श्री राम ये भारत की जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से के लिए भगवान है, और जिनके लिए भगवान नहीं उनके लिए भी आचरण के मापदंड तो है ही, और भारत के भूतकाल का अभिन्न हिस्सा है, जो भूतकाल भारत के वर्तमान और भविष्य पर एक लंबा प्रभाव डालता है। राम थे, है और रहेंगे। राम जन्मभूमि का आंदोलन जिस दिन ट्रस्ट बन गया उस दिन समाप्त हो गया। हमको नहीं पता, क्योंकि हम आंदोलन करने वाले हैं नहीं। राम जन्मभूमि का आंदोलन हमने नहीं शुरू किया, वो समाज में बहुत पहले से चल रहा था। अशोक जी सिंघल विश्व हिंदू परिषद में जाने के पहले से चल रहा था। बाद में वो विश्व हिंदू परिषद के पास आया, इसलिए वो आंदोलन हमने शुरू नहीं किया, और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हम उस आंदोलन से जुड़े। तो कोई आंदोलन शुरू करना वगैरह हमारे एजेंडे में नहीं रहता है। हम तो शांतिपूर्वक संस्कार करते हुए प्रत्येक हृदय का परिवर्तन करने वाले लोग हैं। समाज, हिंदू समाज क्या करेगा मुझे पता नहीं, तो ये भविष्य की बात है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना बता सकता हूँ कि हम लोग कोई आंदोलन शुरू वगैरह नहीं करते। पूजा पाठ के लिए तो मंदिर बहुत है, इतना बड़ा प्रयास करने की हिंदू समाज को कोई ज़रूरत नहीं थी। बात है कि इस देश के लोगों के नीति धैर्य को समाप्त करने के लिए अपने देश में ये प्रमुख मंदिर तोड़े गए, और इसलिए हिंदू समाज की तब से इच्छा थी कि ये फिर से खड़े हो जाए, और स्वतंत्र होने के बाद वो खड़े हो रहे। लेकिन केवल प्रतीक खड़े होने से काम नहीं चलता। जिन मूल्यों के और आचरण के वो प्रतीक है वैसा बनना पड़ता है। इसलिए मंदिर अब बनेगा, लेकिन हाथ में काम कौन सा है उसका उसी दिन मैंने उल्लेख किया था। परम वैभव संपन्न विश्वगुरु भारत बनाने के लिए बनाने के योग्य भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को बनना पड़ेगा। इसलिए मन की अयोध्या तुरंत बनाना शुरू कर देना चाहिए। मंदिर पूरे होते होते प्रत्येक भारतीय की मन की अयोध्या भी खड़ी होनी चाहिए। और वो मन की अयोध्या क्या है वो भी मैंने रामचरितमानस के 2 दोहे बताए थे। काम कोह यानी क्रोध, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। राम बसते वो अयोध्या ऐसी होती है। तो अपने हृदय को प्रत्येक भारतीय को ऐसा बनाना चाहिए। और दूसरी बात है, जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। ये बातें होती है और ये हम सब लोगों के छोटे छोटे अभिमान के विषय है। उसका अभिमान होने में कोई गलत नहीं, लेकिन इसको लेकर भेद होता है, इसको लेकर स्वार्थ साधा जाता है। सब तजी, तजी यानी संन्यास लेके हिमालय में जाने को नहीं कहा है। इसके साथ हमारा मन जुड़ जाता है, उसके साथ एकाकार बनता है, इसको छोड़ो। सब तजी हृदय बसहु रघुराई, अपने हृदय में जो राम को ही समाहित करते और अपना हृदय राम को ही जोड़ के रखते हैं, यानी उस आदर्श को, उस आचरण को, उस मूल्य को, उस जीवन को। तिनके हृदय बसहु रघुराई। तो ऐसा जीवन बनना ये मुख्य काम है।
उसके लिए मंदिर बनने का आग्रह था, क्योंकि ऐसा जीवन बनना है तो इसके प्रतीक देश में सम्मानित होने चाहिए। वो अपमानित करके ऐसे हमारे जीवन को भ्रष्ट किया गया, तो फिर से उसको खड़ा करना है, इसलिए वो मंदिर बना था। पूजा के लिए मंदिर बहुत है। अब धर्माचार्य ने कैसा काम करना चाहिए इसका उपदेश मैं नहीं देता, परंतु समाज का आचरण निर्दोष होना चाहिए, इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें एक धर्म की भी व्यवस्था है। धर्म की व्यवस्था तय करती है आचार धर्म को। एक मूल्य है, वो शाश्वत धर्म है, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, स्वाध्याय, सत्य प्रणिधान, संतोष और तप, ये शाश्वत धर्म है, सदा सर्वदा, कहीं भी, किसी का भी, तीनों का। परंतु इसका आचरण करना देश काल परिस्थिति पर अलग अलग हो जाता है। व्यक्ति परत्व भी वो अलग रहता है। पुरानी शिबिर राजा की कथा है, उसमें शिबिर राजा के दरबार में एक कबूतर भागता भागता है, उड़ता उड़ता आता है और छुप जाता है शिबिर राजा के पास। तो शिबिर राजा वो शरण आया, इसलिए उसको छुपाना मेरा धर्म है, रक्षा करना मेरा धर्म है। फिर एक बाज पक्षी आता है उसके पीछे पीछे, वो कहता है वो खाना है मुझे, उसको कहाँ है? तो राजा कहता है कि मेरी प्रजा है, शरण ली उसने, मैं नहीं दूंगा, मेरा धर्म है। तो बाज कहे तुम्हारा धर्म हुआ है, लेकिन मुझे प्रकृति नहीं है, धर्म दिया है कि मैं उसको खा के मेरा पेट भरूँ, मैं भी तुम्हारी प्रजा हूँ। तुम मुझे भूखा रखने का अधर्म करके उसके प्राणों के द्वारा धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। अब ये ऐसा वहाँ चलता है तो शिबिर राजा अपना मांस देने को तैयार होता है और कथा, लेकिन क्या है, बाज का भी एक धर्म है, शिबिर राजा का भी एक धर्म है, कबूतर का भी एक धर्म है। इन तीनों का संतुलन साध के उस परिस्थिति में क्या करना, तो शिबिर राजा ने उपाय निकाला, ठीक है तुम भी सुरक्षित रहो, तुम्हारा भी पेट भरे, मैं धर्म के लिए अपना मांस दे देता हूं। अब धर्म का आचरण देश काल परिस्थिति, व्यक्ति परत्व, उसके स्वभाव को ध्यान में रखकर कर्तव्यों के रूप में निर्धारित जो करते हैं उसको कहते हैं आचार धर्म। और ये आचार धर्म सदैव बदलते रहता है। तो अपने यहाँ स्मृतियाँ थी, वो स्मृति एक नहीं थी, वो बदलते रहती थी। अब आखिरी स्मृति कहते हैं कि देवल स्मृति हो गई, जिसमें महिलाओं को शिक्षा वगैरह सारे प्रावधान है, जो जबरदस्ती भगाए ले गए उनको वापस लाने का प्रावधान है। तो आज जिन बातों की आवश्यकता हम महसूस करते उस समय उन्होंने की होगी तो दिया होगा उसमें, इसलिए चाहे जैसे लोग चल रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि सारे समाज का अवलोकन करके भारतीय धर्मों के सब धर्माचार्यों ने मिलकर आज के भारतीयों को अनुकूल होगी, आचरण में सरल होगी, और उनका जो परंपरागत आदर्श है, जो जिसको दुनिया चाहती है आज, वैसा जीवन जीने में उसको समर्थ बनाएगी। ऐसी एक नई आचार व्यवस्था देनी चाहिए, ऐसी उसकी आवश्यकता बहुत तीव्रता से प्रतीत होती है। भारतीय समाज ये ग्रंथों पर नहीं चलता। ग्रंथों पर चलता होता तो एकनाथ महाराज गधे को गंगा का पानी नहीं पिलाते, रामेश्वर के लिए ले जा रहे थे। ग्रंथों में बहुत सी बातें हैं जो आउट ऑफ डेट है, और भारतीय समाज जो पूर्ण श्रद्धा रखता है अपने धर्म पर, वो उनको छोड़कर चल रहा है। और कोई उसको धर्म बाह्य नहीं कहता या उसको शाप नहीं देता, क्योंकि लोग जानते हैं कि पुस्तक के शब्द भी आखिर देश काल परिस्थिति की मर्यादा में बद्ध होते हैं। या तो उनका नया अर्थ बताना पड़ता है या शब्दों को बदलना पड़ता है। अपने जो ग्रंथ है उसमें एक भगवत गीता, उसमें बिल्कुल मिलावट नहीं है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वेदों में मिलावट नहीं है, क्योंकि वो मौखिक रीति से सुरक्षित रहे। उपनिषदों में मिलावट नहीं है। बाकी ग्रंथ तो जैसे महाभारत के बारे में उसकी प्रस्तावना में ही कहा है कि जो पहली कथा बताई गई वो 8,800 श्लोकों की थी,
और अभी जो पूर्ण संहिता उपलब्ध है 1 लाख श्लोकों की है, तो ये बाकी सारे श्लोक बाद में जुड़े। तो उसमें से कालबाह्य जो हुआ वो निकालना, और जो काल सुसंगत है, हमारे मूल्यों से सुसंगत है, इन दोनों बातों को रखना। ऐसा किसी ने सोचा तो वो कोई बहुत गलत विचार है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये सारे अधिकार हमारे धर्माचार्यों के हैं और वो इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी लोगों ने उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन बाकी लोग धर्माचार्यों को हाथ जोड़कर आग्रह कर सकते हैं कि कृपया ऐसा कीजिए। कई लोग ऐसा चाहते भी है, मुझे मिलते रहते समाज के बड़े बड़े अच्छे लोग जो राजनीतिक नहीं है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, जिनको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा। पूरे रामायण में, रामचरित्र में किसकी पूजा करो ये तो बताया ही नहीं है। बताया तो यही है कि सत्य पर चलो, अन्याय अत्याचार मत करो, अहंकार मत करो। तो पूजा पद्धतियाँ अनेक हो सकती है और अपनी अपनी पूजा पद्धति को लेके सुखपूर्वक प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है। दूसरों की पूजा पद्धति को अपने पूजा पद्धति की जितना ही सत्य मानकर स्वीकार करके चल सकता है। आपस में मेल मिलाप रखने वाली बातों को मानकर चल तो हो गया। संविधान का जो अपना प्रीएम्बल है उसमें यही तो सारी बातें हैं। वो पूरी 4 प्रकरण संविधान के हैं। प्रस्तावना है, नागरिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मार्गदर्शक तत्व। ये चारों जो है वो इन्हीं बातों को बताते हैं कि हम अपने देश में विविधता पहले से है। तो अब राम के समय का विचार करें तो कौन से संप्रदाय रहे होंगे? दिखते तो 2 ही प्रमुख हैं, शैव और वैष्णव। तो शिवजी परंपरा से राम का ध्यान करते हैं और राम हर जगह शिव जी की पूजा करते हैं। तो भाई ये सब अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आपस में आत्मीयता जो है, एकात्मता जो है, मिलजुल कर चलने का निश्चय है, वही रामायण का संदेश है। वही अपने सारी परंपरा का यही संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, उसके अनुसार उसका बाह्य रूप अलग अलग होगा, लेकिन एक ही सत्य सब में होने के कारण सब एक है, यह संदेश है। तो रामायण भी उसी को गाता है। इसलिए अपने इतनी सारी पूजा पद्धतियाँ हैं, तो वो अगर इस आदर्श को लेकर चलेंगे तो सबका विकास होगा और देश का भी विकास होगा और समाज में भी शांति, भाईचारा, ये सब रहेगा। हम सत्ता पर विश्वास ही नहीं करते। हम जब बड़े होते हैं तो भूभाग नहीं, शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्। अपने अपने चरित्र के एक एक के चरित्र के द्वारा ये शिक्षा दुनिया को मिलती है। तो हम किसी को हड़पना नहीं चाहते, किसी का वैशिष्ट्य नष्ट नहीं करना चाहते, किसी देश को गुलाम बनाना नहीं चाहते, किसी की संपत्ति हथियाना नहीं चाहते। इस अर्थ में हम महाशक्ति बनना नहीं चाहते। हमारी शक्ति होगी, हमारा ज्ञान होगा, हमारे पास धन संपत्ति भरपूर होगी, दुनिया में नंबर 1 आर्थिक मामले में हम रहेंगे। लेकिन इसका उपयोग हम क्या करेंगे? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये हमारे यहाँ व्याख्या है ना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य। ये दुष्ट लोगों की चाल है। जो महाशक्ति बनते हैं वो डंडा चलाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसका उपयोग दुनिया का ज्ञान बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। दुनिया में दुर्बलों की रक्षा हो इसलिए अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे और दुनिया में जिनके पास नहीं है उनको देंगे।
हमारी संपत्ति बढ़ेगी तो हम देंगे दूसरों को। बाकी लोगों को अपने सर्वाइवल की चिंता है, उनके बुनियादी विचार वैसा है। अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, उनके अनुभव से उनका निष्कर्ष ये है कि भाई रेस है, उसमें जीतना है, जो आगे रहेगा वो जीतेगा, कैसे भी आगे जाओ। तो कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, मंतव्य तो वही रहता है। अंत में सब वापस आ जाते हैं, विश्व 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 बात करते हैं, वैश्विक क्या बाजार, दुनिया, ग्लोबल मार्केट। अब कह रहे हैं नेशनल नेशनल नेशनल, क्योंकि ये तब तक है जब तक अपने को हानि नहीं पहुंचती। भारत का ऐसा नहीं है। भारत कहता है सब जिएंगे तो हम जिएंगे, हम जिएंगे तो सब जीने चाहिए। तो भारत ऐसा देश बनेगा, इसलिए लोग उसको विश्वगुरु मानेंगे। आज भी मानते हैं। आज भी ऐसी बातें जब भारत करता है, यानी कारगिल का युद्ध, उसका अध्ययन करने के लिए बाद में कितने 4-5 देशों की टीमें आई, प्रगत देशों की, केवल वो शौर्य देखने के लिए। वो तो है ही है उसका एक पहलू, हमारे जवानों का पराक्रम, शौर्य। लेकिन दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन न करते हुए उसने लादा हुआ युद्ध हमने कैसे जीता, ये विचार कौन कर सकता है? ये विचार भारतीय कर सकता है। वो सही है गलत है वो चर्चा छोड़ दीजिए, लेकिन ये विचार मन में आना ये केवल भारत के ही हो सकता है। इसलिए भारत विश्वगुरु बनेगा, यानी भारत के एक देश, एक राष्ट्र के नाते आचरण से और भारत के एक एक व्यक्ति के जीवन से सारी दुनिया अपना जीवन बनाएगी। तो इसलिए अमेरिका के 65% लोग शाकाहार का उपयोग करते। वो कहाँ से लिया उन्होंने? सारा विश्व योग क्यों कर रहा है? तो धीरे धीरे दुनिया इधर देख रही है, सोच रही है कैसा करेंगे, क्या करेंगे। हम दुनिया की आवश्यकताएं पूर्ण करने वाले होंगे, ऐसी शक्ति होंगी। पहले तो अपनी आत्मा क्या है, हम कौन है। तो एक श्लोक है, कह कालः कानि मित्राणि को देशो कौ व्ययागमो कष्टाहम काचमे शक्ति इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। जिस व्यक्ति को प्रगति करनी है, विजय पानी है, उसको इन 6 बातों का प्रतिदिन विचार करना पड़ता है। ऐसे समाज का भी है। तो काल कैसा, समय कैसा चल रहा है, मेरे मित्र कौन है, मेरे आय और व्यय की व्यवस्था क्या है, यानी आर्थिक परिस्थिति कैसी है और देशों की स्थिति कैसी है। लेकिन मुख्य बातें उसके बाद की 2 है जो इन सब का मूल है, या इन सब के बारे में कैसा हम सोचेंगे इसका मूल है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कष्टाहम, और मेरी शक्ति किन बातों में है, इसको पहचानना चाहिए। इसको पहचानने के लिए अपना वर्तमान भी मालूम चाहिए, अपना भूतकाल भी मालूम चाहिए। हम क्या है, हमारी शक्ति किन बातों में है, हम जो है वो अभी है कि नहीं, कि हम कोई स्वांग ओढ़े बैठे हैं, और जिन बातों में हमारी शक्ति वो हम जतन कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना पड़ता है। तो उसके लिए ज्ञान होना पड़ता है कि हम कौन है, क्या है। अब आजकल तो सिखाते ही नहीं। इतिहास में परसों एक घर में था, 12वीं में पढ़ने वाली उस घर की लड़की थी, अंग्रेजी मीडियम में, अच्छा संपन्न घर है, तो क्या उच्च भ्रू जिसको कहते हैं ऐसे। तो वो होके कह रही थी कि हमको हमारे भारत के हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं, हमारे पुस्तकों में कुछ नहीं है। तो 2-3 पुस्तकें मैंने बताई। 1857 पर उसको एक ऐसे देना था, तो उसको 1857 का कुछ पता ही नहीं, पुस्तकों में भी मिला नहीं उसको जितना चाहिए उतना। अब ये स्थिति, तो इससे दूर होना पड़ेगा। पहले
हम कौन है ये पहचानना पड़ेगा। दूसरा, जो हम है उसमें गौरव रखना पड़ेगा। ये पहला जो है उसको मैं कहता हूँ आत्मभान। दूसरा, जो हम है उसको गौरव के साथ, उसमें गौरव हो सकता है उसमें 2-3 कमियां हो तो कमियां दूर करना हमारा काम है, लेकिन 2-3 कमियां इससे सब किस में कमी नहीं रहती। तो हमारे प्लस पॉइंट्स क्या है आज की भाषा में, उसका एक गौरव होना चाहिए। जिसको गौरव नहीं, आत्मगौरव जिसमें नहीं है, जिसमें स्वाभिमान नहीं है, वो तरक्की कर ही नहीं सकता। वो सोचेगा तो भी छोटा सोचेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि मैं राजा के नौकरी में रहता हूँ, मैंने बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी में जाऊँगा, नौकरी में ही जाऊँगा, मैं राजा बनूंगा ऐसा क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि आत्मगौरव, तो वो गौरव अपनी इसमें चाहिए। और फिर मैं कर सकता हूँ ये आत्मविश्वास चाहिए। ये तीनों बातों को देने वाला संस्कार, ये तीनों बातों को देने वाली शिक्षा पद्धति, ये तीनों बातों को देने वाला सामाजिक और पारिवारिक प्रबोधन, ये नित्य चलते रहने की बात है। उसमें कुछ बातें व्यवस्थागत है, कुछ बातें हमको समझकर करनी पड़ती है अनौपचारिक रूप से। समाज में दोनों प्रयास चलते हैं तो समाज की जो नई पीढ़ी होती है वो विजय प्राप्त करने वाली निकलती है। इसलिए इंग्लैंड के बारे में कहा था कि द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द प्ले ग्राउंड्स ऑफ हैरो एंड ईटन। क्योंकि इंग्लैंड में घरों में, सामाजिक वातावरण में, शिक्षा में ये सारे संस्कार व्यवस्थागत जो होने व्यवस्था से, अनौपचारिक जो होने वो स्वभाव बन गया। और इसलिए नेपोलियन को इंग्लैंड ने रोका, हिटलर को इंग्लैंड ने रोका। ये जो इतिहास हुआ उसका ये कारण है। तो वो हमारे यहाँ भी हमको करना पड़ेगा। युवा शब्द से जो निश्चित निर्देशित होता वही अपेक्षा है ना। युवा यानी वो किसी बेड़ी में नहीं अटकता, यानी वो किसी किताब में अपने आप को नहीं बांधता, वो नित्य नया विचार करने में सक्षम होता है, वो सपने देख सकता है और वो कूद सकता है बिना विचार किए। साहस है उसमें, रिस्क ले सकता है, उसमें उत्साह है और उसमें एक उदात्तता है। बच्चों में और युवकों में संवेदनशीलता अधिक होती है, बच्चों में सबसे अधिक होती है, लेकिन बच्चों में ताकत नहीं होती है, वो परावलंबी रहती है। युवा में ताकत भी रहती है, इसलिए उस संवेदनशीलता के आधार पर वो सत्य के साथ, न्याय के साथ खड़ा रहता है। और अगर वो मन से चाहे तो इधर का हिमालय उधर ले जाने की उसकी ताकत रहती है। अब ये इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति है, क्षमता वाली, उसको एक दिशा केवल देनी पड़ती है, बाकी सब वो जानता है। लेकिन अगर युवा केवल अपने करियर और स्वार्थ का विचार करके चले, युवा किसी भी प्रकार से रिस्क से डरे, वो उद्योग नहीं करेगा, उसको नौकरी ही चाहिए क्योंकि नौकरी सुरक्षित है, सरकारी मिले तो ज़्यादा अच्छा, ऐसा विचार करे, तो वो काले बाल वाले बूढ़े हो गए ना। और अब्दुल कलाम जैसे लोग सफ़ेद बाल वाले जवान हैं। तो एक किताब है, पांढरे केस हिरवी मने, हिरवी मने, ये मुख्य बात है। तो हमारे तरुणों का ये हरा भरा मन बनाए रखना चाहिए। इसलिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको दिशा मिलनी चाहिए, उनको सहायता मिलनी चाहिए और उनके सामने नए नए भव्य क्षितिज उद्घाटित करनी चाहिए कि देखो ऐसा करना है। यानी डॉक्टर जोशी चीन में गए थे प्रवास में एक बार, उन्होंने बताया अपना अनुभव मुझे कि उनका प्रवास समाप्त तो वो आना था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने फ़ोन करके उनको रोक लिया कि एक हमारा यूनिवर्सिटी का सम्मेलन है, सारे देश के युवा, कोई 2 लाख युवा आने वाले हैं, तो उसका उद्घाटन समारंभ देख के आप जाइए। एक दिन रोक लिया उनको। उस उद्घाटन समारंभ का प्रारंभ कैसे था, ये बात होगी 1980 वगैरह की, 80 के दशक की बात है।
तो समारंभ ऐसा था कि 2 लाख युवा जिस बड़े सभागृह में बैठे, अंधेरा था पहले, धीरे धीरे प्रकाश होने लगा, सामने वाला पर्दा एकदम जगमगा उठा और पूरे विश्व के नक्शे में चीन लाल पीले रंग में ऐसा उसमें उठाव दिया हुआ ऐसा, और चीन से ड्रैगन निकलकर सारी दुनिया को, दुनिया के आकाश को पादाक्रांत कर रहे हैं, ऐसा दृश्य। फिर वो कहता है निवेदक बैकग्राउंड से कि एक ज़माना ऐसा था जब चीन का ड्रैगन अपने पंखों की हवा से सारी दुनिया को साफ करता था। चीन के ड्रैगन की छाया सदा सर्वदा दुनिया पर विहरती थी। हमको अपने चीन को फिर से ऐसा बनाना है। ये कम्युनिस्ट चाइना की बात है, लेकिन उसने अपने युवा पीढ़ी के सामने लक्ष्य रखा है। जयप्रकाश जी को पूछा था इसराइल में, जयप्रकाश जी ने पूछा कि इतना सारा झेल के आपके युवा यहाँ ये सब सारा देश खड़ा कर रहे हैं, आप उनको प्रेरित कैसे करते हो? तो उनको ये पूछा गया कि हमको ये बताइए कि आपके देश के युवकों के मुखों में गीत कौन से रहते हैं, तब मैं बताऊंगा। तो युवाओं के सामने ऐसे सपने रखना, युवाओं के सामने आदर्श भी रखना, क्योंकि युवा किसी भी प्रकार के दंभ को सहन नहीं करता और तुरंत पहचान जाता है। तो उनके साथ सामने आचरण के भी उदाहरण रखने पड़ते हैं। ये अगर हम करेंगे तो युवा में सब कुछ है। ये सत्य है, मानना नहीं मानना मर्जी की बात है। सत्य को जो मानता है उसका ठीक चलता है, सत्य को कितने दिन नकारेंगे। इस बात की अपनी एक ताकत है, और हम कुछ नहीं करेंगे तो भी ज़रूर जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे लोगों को, कहेंगे हम तो हिंदू हैं, हम तो भारत के हैं, हम हैं मुसलमान, लेकिन हम अरब नहीं हैं, हम तुर्क नहीं हैं, हम भारत हैं। और भारत है ऐसा कहना, और हम विशेष है ऐसा अगर कहना है आपको, तो भारत है यानी क्या है इसका विचार करना पड़ता है। और इसका जब जब विचार करते हैं तब ये ध्यान में आता है कि भारत है यानी हिंदू है। लेकिन इसको मनाना कैसे? एक तो वहाँ से प्रबोधन होना चाहिए, क्योंकि उनके मानने की बात है ना, मनवाने की बात नहीं है। हाथ में लाठी लेके हम मनवाएंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे। हृदय परिवर्तन होना है तो एक तरीका है कि सोचे भाई हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हम किस भूमि से जुड़े हैं। मुसलमान होने के बाद भी हमारे पास कव्वाली क्यों है जो नहीं चलती बाकी जगह? अखंड भारत की सीमा के बाहर आज नहीं चलता संगीत, खबर मजारों की पूजा अन्यत्र नहीं चलती। क्यों? पैगंबर साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी, वो सेलिब्रेशन के रूप में अखंड भारत की सीमा में ही चलता है, अन्यत्र व्यक्ति के इसकी मान्यता नहीं। अल्लाह के आगे कौन है? वो भी ऐसा वो कहते, लेकिन हमारे यहाँ चलता है क्योंकि हमारे एक स्वभाव है, परंपरा से आया है, तो उसके प्रभाव में हम चल रहे, ये सत्य है। हमारे पूर्वज वो ही थे, ये सत्य है। और भारत के बाहर हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं, हम भारतीय हैं इसलिए हमारी भारत की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है। मुझे मिले थे रेलवे के टीसी बंगलोर में मिले, बंगलोर से मैं शिमोगा जा रहा था, तो जाफर शरीफ साहब थे ना, उनके वो भतीजे, उन्होंने मुझे बताया, तब तक मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ ऐसा है कि मरते हैं तब कफन में, जब तक वतन की मिट्टी नहीं पड़ती तब तक जन्नत नसीब नहीं होती। तो ओसामा बिन लादेन को सागर में दफना दिया, इसका हो हल्ला बहुत बड़ा हुआ, उसका एक कारण ये था कि वतन की मिट्टी नहीं डाली थी।
तो हम अगर बिना भारत के मिट्टी के मर भी जाते हैं तो हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो किस मिट्टी से हम जुड़े हैं ये समझे। हिंदू ये बताएंगे तो फिर वो कहेंगे कि फिर एक तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है। तो हिंदू को इस स्थिति में रहना पड़ेगा कि आप ये मानते हो नहीं मानते हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता और हमको ज़रूरत नहीं है, कोई हमारी मजबूरी नहीं है जो हम बता रहे हैं, ये सत्य है। और रिश्ते से आप हमारे भाई हैं, वो भाईचारा हमको कहलवाता है कि आप हमारे हो, मान लो। तो हिंदू को ऐसे स्थिति में आना पड़ेगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना हित खुद कर सकता है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। फिर भी वो कह रहा है कि आप हमारे हो, क्योंकि उसके मन में प्रेम है। यह स्थिति आने के बाद हिंदू कहे तब तक न कहे, तब तक कहेगा लोग उसको मजबूरी मानेंगे या सौदा करना चाहेंगे, उससे काम नहीं होगा। तो दोनों तरफ से ये प्रक्रिया चल। हिंदू समाज ने इस स्थिति में आना, सामर्थ्य संपन्न, आँख टेढ़ी करके कोई देख नहीं सकता, इसलिए नहीं कि किसी को कोई सबक सिखाना, इसलिए कि उसकी बातों पर विश्वास हो सके दुनिया का। बराबरी का योगदान चाहते हैं, उनको बराबरी में लाना पड़ेगा, उनको सक्षम करना पड़ेगा, उनको प्रबोधन देना पड़ेगा, उनको सशक्त बनाना पड़ेगा। कर्तृत्व उनमें है, यानी उनको बाकी मदद करने की जरूरत, उन पर हमने जो दरवाजा बंद किया है वो खोलना पड़ेगा। वो भारतीय महिला है, वो बिना घर परिवार की जिम्मेवारी छोड़े सब करेगी, लेकिन घर परिवार की जिम्मेवारी में उसको कुछ राहत, चाहे उतनी स्वतंत्रता, ये देनी चाहिए ना। तो आज के परिस्थिति में ये जो हमारा एक स्थायी मूल्य है परिवार का, उस परिवार में महिला का स्थान माता का है, वो सर्जनशीलता उसकी है और वो शक्ति है, यानी वो प्रतिभा भी देती है और वो पूरी ताकत भी देती है। ये उसके स्थान को पहचान कर उसको देवी बनाकर पूजा घर में बंद मत रखो और दासी बनाकर आखिरी खोली में बंद मत रखो, आखिरी कमरे में। उसको भी बराबरी से करने दो, जिम्मेवारी लेने दो, उसके लिए उसको सशक्त करो, उसको पढ़ाओ, उसको आर्थिक दृष्टि से चाहे तो वो स्वयं पूर्ण हो सके, ऐसी उसको कला दो, ऐसे उसके अवसर दो। ये सब करना पड़ेगा, उस दिशा में थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो ये हम करेंगे तो वो बराबरी से अपना सहयोग करेगी, और वो बराबरी से करेगी, यानी हमारे जो उसमें योगदान होंगे पुरुषों के, उसको वो सहज रूप से उस भार को वो बहुत हल्का बनाएगी, क्योंकि उनके ऐसा करने से भी हमारे इसमें एक शक्ति का नया संचार होगा, तो हमारे काम और आसान हो जाएंगे। तो इसलिए वो बराबरी का सहभाग और बराबरी की तैयारी महिलाओं की, ये महिलाओं के बारे में विचार में अपना स्थायी आधार होना चाहिए। ऐसा है कि बुनियादी स्वभाव भारत का जो है, उसके आधार पर जो होगा, यानी भारत की आत्मा के आधार पर जो होगा, वो आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर यानी केवल स्वावलंबी और विजयी ऐसा नहीं है। स्वावलंबी में स्व महत्व की बात है। इतनी सारी चीनी मिलें है, हम बहुत सारी शराब बनाकर एक्सपोर्ट बढ़ा सकते, लेकिन वो आत्मनिर्भरता नहीं होगी, क्योंकि भारत की प्रकृति में शराब बनाना नहीं है। तो भारत की प्रकृति मूलता क्या है कि वो एकात्म है और समग्र है, यानी संपूर्ण विश्व के अस्तित्व की एकता वो मानता है। सारा विश्व जुड़ा है,
कुछ मेरा होना है तो उसके कारण सारे विश्व का भी कुछ होना है, और विश्व का ठीक होना है तभी मेरा ठीक होना है। मेरा अकेले का ठीक होगा और विश्व पड़ा रहे वैसे ही, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम सब जुड़े हैं, बाहर से अलग अलग दिखते हैं, है तो एक ही के आविष्कार, और इसलिए हम टुकड़ों में विचार नहीं करते और हम सबका एक साथ विचार कर सकते। दूसरी बात है, हम किसी भी चीज़ का विचार करते तो आगा पीछा और सर्वत्र होने वाले उसके परिणाम ये ध्यान में रखकर विचार करते। इसलिए हम कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते, हम हमेशा बैलेंस साध कर एक मध्यम मार्ग पर चलते हैं। मध्यम मार्ग को ही धर्म कहा गया है, ये धर्म की सोच है अपने आप, और वो इस सत्य पर आधारित है कि अस्तित्व एक है, दिखता विविध है। अभी जो प्रचलित व्यवस्था है पश्चिम, बुनियादी पश्चिम है, उसमें पश्चिम यानी दिशा कोई भी हो, उधर से जो चिंतन आया उनके चिंतन के आधार पर है। उनका चिंतन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, वैसे ही शरीर मन बुद्धि अलग है, वैसे ही समाज का हित अलग है, व्यक्ति का हित अलग है, सृष्टि का हित अलग है, और इसलिए सुख सबको चाहिए, सुख के साधन चाहिए। ये तो भारत में भी है, वहाँ भी है, लेकिन शरीर का सुख चाहिए कि मन का चाहिए? प्राधान्य वहाँ शरीर के सुख का। शरीर के सुख के लिए जितना आवश्यक उतना मन का, बुद्धि का सुख चाहिए। हमारे यहाँ का नहीं भाई, सबका सुख चाहिए, इसलिए सबके सुख को कुछ न कुछ संयम रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ऐसी जरूर नहीं, एक्सट्रीम के तरफ जाओ कोई बात नहीं। व्यक्ति का सुख चाहिए तो बस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उससे झगड़ा होता है, दुख उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति को बिल्कुल दबाव। समाज का सुख, व्यक्ति मात्र मशीन का पुर्जा है समाज नाम, तो स्वतंत्रता नहीं आती। जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा संसद में, स्वातंत्र्य और समता एक साथ लानी है तो बंधुभाव चाहिए, और बंधुभाव ही धर्म है। क्योंकि बंधुभाव का कारण क्या है? हम सब एक है, होना नहीं हमको है ही, हम भूल गए, हमको याद करना। तो ये बुनियादी बात होने के कारण हमारे यहाँ हमने विकास किया। अभी तो रिसर्च है ना कि 1000 साल तक विश्व की अर्थव्यवस्था में हम नंबर 1 रहे। उस समय विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर हमारा प्रभाव तो था ही, साम्राज्य भी हमारा बहुत बड़ा था, यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखे तो। लेकिन ऐसा सब होने के बाद भी हमने दुनिया में जाकर किसी देश को समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के ढाके की मलमल अभी भी कंप्यूटर युक्त मशीनों में बनना कठिन है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, लेकिन हमारे यहाँ पर्यावरण की हानि नहीं हुई कभी, क्योंकि हमने सबका हित एक साथ साधा। उसके लिए सबके स्वार्थ की दौड़ को संयमित किया। सबको स्वतंत्रता मिली, लेकिन सबको यह भी मिला कि अपनी स्वतंत्रता का उपयोग सबको स्वतंत्र करने में करो। इसलिए हमारे यहां किसान अपने बीज खुद बनाता था। किसान हमारा बीज के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ता था, वो अपना बनाता था, खाद अपना बनाता था, सारा अपना बनाता था। आप अभी देखिए जो हमारे परंपरागत, जैसे टूथपेस्ट है, कोई टूथपेस्ट आपको बताती है कि वो सारी जंतुओं को मार देगी, मारती है, केमिकल्स रहते हैं उसमें, मारती है। दतौन क्या काम करती है? दतौन मारती नहीं, दतौन रेगुलेट करती है। ये जो देशी बनते हैं कीटनाशक वगैरह, वो नाश नहीं करते, उनको नियंत्रित करते, वो हानि नहीं कर सकते। इस प्रमाण में उनका भी जीवन है ना भाई। ये दृष्टिकोण हमारे यहाँ बिल्कुल रग रग में, हम जानते नहीं, इतना सहज हो गया है। विश्व में सारे संघर्ष समाप्त करने हैं, विश्व में सबकी उन्नति एक साथ करनी है, ये हो नहीं सकता। इस कगार पर विश्व पहुंचा है कि हमने 2 प्रयोग करके देखे। व्यक्ति को महत्व दिया, नहीं हुआ, समाज को दिया, नहीं हुआ,
ईश्वर मानकर चले, ईश्वर छोड़कर चले, नहीं हुआ। लोकमत के आधार पर चले, वैज्ञानिक आधार पर चले, नहीं हुआ। तीसरा पर्याय कहाँ है? ये तीसरा पर्याय है कि दोनों काम आपने किए, तब आपने तीनों को जोड़ने वाला चौथा नहीं देखा। हमारे यहाँ वो पहले देखा गया। इसलिए अर्थ काम को अनुशासन में रखकर मोक्ष की ओर चलाने वाला धर्म हमारे पास है। शरीर मन बुद्धि को अनुशासन में रखकर आत्मा परमात्मा की ओर उसको ले जाती है। और इसलिए व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि तीनों की उन्नति और इन सब का भाव परमात्मा की तरफ बनता है। ये बेसिक दृष्टि है, उसके आधार पर हमको सारे जीवन की पुनर्रचना करनी पड़ेगी। सोचना भी पड़ेगा, रिसर्च भी करना पड़ेगा। और ये बेसिक दृष्टि है सनातन काल से चलती आई हुई, ये शाश्वत है। इसका कैसा एक्सप्रेशन होगा, आज का ब्लूप्रिंट क्या होगा, वो आज के परिस्थिति के संदर्भों में इसको बिठाकर सोचना पड़ेगा। ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे प्रयोग अभी तो सरकार भी कुछ कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो लाना क्या है, इससे अलग जाना नहीं है, इतना ही करना पड़ेगा। रस खान का नाम आपने सुना है ना, वो मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं था, लेकिन कितना सुंदर काव्य उनका कृष्ण पर है। शेख मोहम्मद थे, विट्ठल के भक्त थे। और ये कोई पुरानी बात नहीं, हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम, ईसाइयत सहित सभी संप्रदायों को उपासना प्रत्यक्ष करके कहा कि सब लोग एक ही जगह पहुंचते हैं, जतो मत ततो पथ। रमन महर्षि ने पॉल ब्रंटन को जब उसने कहा कि मुझे लगता मैं हिंदू बन जाऊं, तो कहा नहीं, तुम ईसाई जन्मे हो, तुम अच्छे ईसाई बनो तो तुमको भी वही फल मिलेगा जो एक हिंदू को अच्छा हिंदू बनने का होता है। हिंदू इसको रिलीजन के अर्थ में उन्होंने उपयोग किया, वास्तव में वो है नहीं, लेकिन पॉल ब्रंटन को समझना था तो यही कहना था। तो ये हमारे यहाँ सदा हुआ है। समय समय पर कट्टरपंथी लोग इनको अलग ले जाने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास को शिवाजी महाराज ने रोका तो उनके नौसेना में मुसलमान भी थे, सिद्धी भी थे। राणा प्रताप की सेना में अकबर के खिलाफ जब लड़े हल्दी घाटी, तो थे ना मुसलमान, बहुत सारे लोग थे। और हाँ, इतिहास के हर मोड़ पर सब लोग साथ खड़े। जब ये होता है कि भारत भक्ति जागती है, भारत के संस्कृति की भक्ति जागती है, भारत के पूर्वज परंपरा का गौरव जागता है, तब ये सारे भेद तिरोहित हो जाते हैं, लोग इकट्ठा आते हैं। ये जिनके स्वार्थ पर आघात करता है, वो लोग बार बार अलगाव और कट्टरता फैलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारा एकमात्र देश है कि जहाँ पर सबके सब बहुत दिनों से साथ रह रहे। सबसे अधिक सुखी किस देश के मुसलमान हैं? भारत के मुसलमान। दुनिया में कोई देश है कि जहाँ उस देश के वासियों की सत्ता में दूसरा संप्रदाय रहा जो उस देश का नहीं है और वो अभी तक चल रहा है? ऐसा कोई नहीं है। हमारा है। मुसलमान इस्लाम के आक्रमण के थोड़ा पहले कुछ आए, आक्रमण के साथ जोर से आए, बहुत सारा खून खराबा और लड़ाई का इतिहास, वैर का इतिहास है, फिर भी हमारे यहाँ मुसलमान है, हमारे यहाँ ईसाई है। तो उनका क्या बुरा हो रहा है? उनको तो अधिकार मिलते हैं, संविधान था, पाकिस्तान ने नहीं दिए। हिंदुस्तान, उस समय जो वातावरण था उसमें हिंदुस्तान कहता कि देखो भाई, ये मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना है, अब यहाँ हिंदू का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। लेकिन हमारे संविधान ने ऐसा नहीं किया। हमारे संविधान में सब लोग थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो मानते थे कि ये पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए, उन्होंने भी यहाँ मुसलमान रहेंगे तो उनको ट्रांसफ़र करना पड़े ऐसा संविधान नहीं बनाया।
उनके लिए कुछ जगह बनाई। ये हमारे देश का स्वभाव है। इस स्वभाव को हिंदू कहते हैं। पूजा हम किसकी करते हैं इसका और हिंदू का वैसे संबंध नहीं है। धर्म जो है वो जोड़ने वाला, ऊपर उठाने वाला, समाज की धारणा करने वाला, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख जिसका आचरण करने से मिल सकते हैं, ऐसा है। अर्थ और काम इसका नियमन करके पूरे समाज को ठीक चलाने वाला वो है। तो पूजा आपकी कोई भी हो, राष्ट्रीयता तो पूजा से संबंधित नहीं है। जब पहले पहले पाकिस्तान की बात चली थी तो उस समय मदनी साहब थे, जमायत इस्लामी के चीफ। उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कौम का और रिलीजन का कोई संबंध नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हिंदुस्तान के नहीं है, वो गलत है। तो बीच बीच में कट्टरता फैलती है तो उसके हवा में भटकना नहीं, इतना करना पड़ेगा। और उसके लिए हम राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, उस समय से चलते आए हुए राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र है। कुछ बदलना नहीं पड़ता, बुराइयां छोड़नी पड़ती, संकुचितता छोड़नी पड़ती। तो ये संभव है और इसको मानने वाले हमको तो मिलते हैं, मुसलमान और ईसाई भी। अच्छे अच्छे मुसलमान ईसाई मिलते हैं, पढ़े लिखे मिलते हैं, उच्च पदस्थ मिलते हैं, प्रभावी मिलते हैं। जनता नीतिमान, राजा शक्तिमान और नीतिमान, इस प्रकार की वो व्यवस्था थी। जनता के सामने राजा नम्र था और राजा की आज्ञा में जनता थी। यानी लोगों की चलेगी कि राज्य की चलेगी, ऐसा सवाल नहीं था। राज्य कहता था लोग जैसा कहेंगे वैसा, लोग कहते थे राजा जो बताएगा वो। और मुख्य यानी चोरी चपाटी ये बात नहीं थी, नीतिमानता थी और उद्योग परिश्रम उसकी कीमत थी। श्रम को आदर था, सम्मान था और अपने परिश्रम से जीने की प्रवृत्ति थी, तो समृद्धि थी। अपने यहाँ श्री सूक्त में लक्ष्मी नहीं है तो क्या लक्षण है? तो एक है क्षुत पिपासा अमला ज्येष्ठाल अलक्ष्मी, यानी रोग, भूख, प्यास, ये एक लक्षण है। दूसरा है क्रोध, मात्सर्य, लोभ, अशुचि, गुस्सा, आपस में लड़ाई, एक दूसरे की ईर्ष्या, किसी का भला हो गया तो उसकी टांग खींचना, भेद की प्रवृत्ति, स्वार्थ की प्रवृत्ति, और अशुभमति और अशुचि, अशुचिता है ना, अपवित्र, अस्वच्छता, ये सब अलक्ष्मी के लक्षण हैं। ये सब नहीं थे, इसमें भरपूर लक्ष्मी थी। और धन का व्यय धर्म के लिए होता था, भोग के लिए नहीं। जितने भोग आवश्यक है उतने सब दिए जाते थे, जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ। थोड़ा बहुत जीवन रंग बिरंगा हो इसलिए साज सज्जा भी रहती थी उस पर, कन्वीनियंसेस भी रहते थे, नेसेसिटीज़ भी पूरी थी, लग्जरीज लोग टालते थे, लोगों का स्वभाव नहीं था, उपलब्ध रहती थी। इस प्रकार का जनजीवन अनुशासित, संयमित, अपने हित को समझने वाला, जागरूक, संगठित, और राजा धर्म की रक्षा करने वाला, स्वयं धर्म से चलने वाला, नियमों का पूर्ण पालन करने वाला, सत्ता को ट्रस्टीशिप मानकर उसका उपयोग जनहित के लिए करने वाला। यानी राजा बोल रहा था कि वो ये राज्य आपका है, आप करो। पिताजी के मन में यही था, वो तो हमारी माताजी के कारण आपको जंगल में भेज रही, लेकिन अब वो चले गए,
मुझे राज्य आया है, माता जी का भी आग्रह छूट गया, तो मैं आपको कह रहा हूँ वापस चलो। और कहते नहीं, मैंने वचन दिया है ना। अब ये दोनों सत्ताधारी है, राज्य की लालच किसी को नहीं। आखिर इसको वापस जाना पड़ा तो वो राम की पादुका रखकर उनको सिंहासन पर रखा। तो राजा ऐसे प्रजा ऐसी, ये राम राज्य था। अब व्यवस्थाएं आज बदल गई है, लेकिन लोगों की नियत नीति, लोगों की भौतिक अवस्था और राजा की नियत नीति, राजा की भौतिक व्यवस्था, मुझे राज्य की, राज्य शासन में जितने लोग हैं और इस बीच जो प्रशासन है वो भी, ये इन तीनों की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमको लानी पड़ेगी। उस क्वालिटी को राम राज्य कहते। उसके परिणाम ये है कि रोग नहीं रहते, अपमृत्यु नहीं होते, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई चोर नहीं, कोई दंड देने के लिए कोई नहीं तो दंड क्या करे, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें परिणाम स्वरूप है, लेकिन उसके मूल में राज्य व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और सामाजिक संगठन, इन तीनों की एक प्रति है। तो राम के अवतार लेने से ये नहीं हुआ है। राम का अवतार तो बाधा हटाने के लिए था। समाज की यह स्थिति थी, इसलिए बाधाएं हटने के बाद ये सब हो गया अपने आप। तो समाज की स्थिति बननी पड़ेगी आज पहले, क्योंकि आज राजा भी और प्रशासन भी समाज से जाता है, वहां से शुरू करना पड़ेगा। तो ये राम राज्य आएगा। धर्म का स्थान सर्वत्र है, अधर्म तो कहीं नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि धर्म होना चाहिए शिक्षा में तो खूब लोग चिल्लाएंगे, लेकिन मैं अगर कहूँगा कि अधर्म नहीं होना चाहिए तो कोई नहीं चिल्लाएगा। धर्म यानी संप्रदाय पूजा नहीं, सिविक डिसिप्लिन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये धर्म है। भारत के प्रत्येक बच्चे को अपने संविधान के ये 4 चैप्टर सबको बताने चाहिए। डिटेल्स फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने वालों के लिए है, लेकिन भारत के बच्चों को यानी एकदम प्राइमरी मत पढ़ाओ, समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो फॉर्मेटिव स्टेज है उनकी, उसमें उनको संविधान की प्रस्तावना, संविधान में नागरिक कर्तव्य, संविधान में नागरिक हक और अपने संविधान के मार्गदर्शक तत्व, ये सब क्या है, कैसे है, ये पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो धर्म है। हम लोग साथ चले, विविध लोग एकत्र रहे और भारत की उन्नति हो। उसी समय भारत की उन्नति से विश्व को कष्ट न हो, ये मन में रखकर उस संविधान की रचना की है। और करने वाले सब हमारे लोग थे। उनके सामने क्या आदर्श थे? संविधान में जो चित्र उन्होंने क्रम से दिए हैं, उन चित्रों में वो व्यक्त होता है। एक एक शब्द के लिए चर्चा हुई है, वो अगर हम देखते हैं तो उनका मन ध्यान में आता है। तो आज के फॉर्मेट में यह हमारा सनातन धर्म ही व्यक्त हो रहा है, उसको सिखाओ। पढ़ना पैसे के लिए नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको भूखा रखेगा ऐसा नहीं। आप पढ़ोगे तो आप अपना जीवन ठीक चला सकोगे, इतना आत्मविश्वास तो देना चाहिए। लेकिन केवल आपका जीवन ठीक चले इसलिए शिक्षा नहीं है, सबका जीवन आप ठीक चलाए इसलिए आपको शिक्षित होना, ये दृष्टि वहाँ मिले। घर के संस्कार भी ऐसे हो, विद्यालय का पाठ्यक्रम, शिक्षकों का आचरण का उदाहरण और समाज का वातावरण, ये चारों बातें ऐसी होनी चाहिए। आप जो प्रश्न कर रहे हो केवल शिक्षा नीति के बारे में कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा तो इन चारों में होती है। चारों का विचार करना पड़ेगा और ये ऐसा होना पड़ेगा। तो शिक्षा हमारी दुनिया के संघर्ष में मैं खड़ा होकर अपना और अपने परिवार का जीवन चला सकता हूँ, इतनी कला और इतना विश्वास देने वाला। दूसरा, इस दुनिया से मैंने लिया है, उस दुनिया को मैं दाम दुगना वापस करूँगा, इसके लिए मुझे जीना है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात
कि ये जीवन जीते समय जो शिक्षा मुझे मिली उसके आधार पर सब अनुभवों में से मैं कुछ जीवन के लिए सीख लूँगा। जीवन के चढ़ाव उतारों में से जाते समय मैं जीवन के आनंद को ग्रहण करूँगा, सकारात्मक दृष्टिकोण से। ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। ये शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए। अभी जो शिक्षा नीति बनी है उसने कुछ कदम इस ओर डाले हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इसको पूर्ण नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, पूर्ण नीति सरकार जब बनाएगी भी तो भी इसका अमल केवल शिक्षा यानी व्यवस्था नहीं करती, घर और समाज भी करता है। तो कुल मिलाकर ही इस वातावरण को बनाने की आवश्यकता है। मन की अयोध्या वाली बात मैंने पहले कही। भारत के व्यवस्थाओं के बारे में बुनियादी दृष्टि की बात मैंने बताई। ये दोनों बातें ठीक हो जाती है तो भविष्य का भारत अपने आप गढ़ा जाने वाला है। क्योंकि आज अपने देश में, विशेषकर युवा पीढ़ी में, अपने देश को बड़ा बनाने की चाह है। सौभाग्य से घटनाएं ऐसी घट रही है कि हमारा विश्वास अधिक अधिक बढ़ रहा है। अब कोरोना के आपत्ति में ही पहली बार स्वतंत्रता के बाद ये दृश्य हमने देखा कि पूरा समाज खड़ा हो गया, किसी के बताए बिना। उसने सरकार की राह नहीं देखी, खुद होके किया। अब मीडिया में बहुत बातें निगेटिव ही ज़्यादा आती है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या आती है, नेगेटिव की आती नहीं। लेकिन कोरोना के समय ये तो हुआ ना कि अनेक मालिकों ने अपने मजदूरों को बिना काम के रखा, छोड़ा नहीं, वेतन दिया पूरा। अब मालिक अपना उद्योग शुरू करने जा रहे हैं तो अनेक जगह ये भी अनुभव आता है कि मजदूर कहते हैं कि उस समय आपने हमको पाला, अब आपकी कठिनाई है तो हमको वेतन बाद में दीजिए, हम काम करते हैं। ये हुआ है अभी, और ऐसे बहुत ज़्यादा घटनाएं हैं ऐसी। तो समाज खड़ा हुआ। दूसरी बात, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जो कुछ कहती है उसका अपने समाज के अनुशासन का स्तर देखेंगे तो उसकी तुलना में तो बहुत अच्छा पालन सबने किया। एक केवल पालन किया ऐसा नहीं, एक विश्वास का नाता दिखता था। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा दीप जलाओ या थाल बजाओ, तो ऐसे लोग भी थे कहने वाले कि इससे क्या होने वाला है, लेकिन समाज ने ऐसा नहीं कहा, बताया, किया। बोल रहे ना, जरूर इसमें कुछ बात है तो करना है। शास्त्री जी के समय में ऐसा दिखा था। हाँ, 71 के युद्ध समय इंदिरा जी के बारे में भी ऐसा दिखा था। यानी उन व्यक्तियों की भलाई के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि समाज जब ऐसा खड़ा हो जाता है तो समाज के अपने अंदर की ऊर्जा के कारण खड़ा होता है। उसको लगता है कि नहीं, ये हमारे देश को नहीं झुका सकेंगे ये संकट। जैसे चाइना के बारे में समाज कह रहा है, 8 साल का बच्चा भी मेड इन चाइना दिखता है तो जो खिलौना हट करके उसने लिया है उसको फेंक देता है, पैसे वापस करो, ये नहीं चाहिए। ऐसा वातावरण है। तो इसलिए ये एक भावना जागी है और इसलिए उस भावना के लिए आवश्यक गुण संपदा वो है मन की अयोध्या। और उसके लिए आवश्यक जो रोड मैप है वो ऐसी भारतीय मानस के आधार पर कॉलोनाइजिंग प्रभावों से पूर्णतः मुक्त होकर और बाहर से जो हम देश काल परिस्थिति सुसंगत ले सकते हैं, अच्छा है, लेने से लाभ होगा, वो लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो ये होगा। और तीसरी बात करने की आवश्यकता नहीं।